जय हिंद प्यारे साथियों। अब भारत में प्लास्टिक नोट बहुत जल्द आने जा रहे हैं, नकली। उसका कारण यह हो सकता है नकली नोट से हमारे देश में लगातार खतरा बढ़ रहा है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर नकली नोट कहां से आ जाएंगे भारत में। तो हमारे ही पड़ोसी कुछ ऐसे देश हैं जो भारत में नकली नोट बेचकर हमारी इकोनॉमी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को गलत ठहराना चाहते हैं। उनमें बांग्लादेश है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें नेपाल है। आपको ज्ञात होगा कि भारत और बांग्लादेश के जो बीच में बॉर्डर है वहां बहुत अच्छे से फेंसिंग नहीं है, आराम से वो लोग इंडिया घुस जाते हैं। हमारी बीएसएफ रोकने की भी ट्राई करती है, लेकिन चोरी छुपके वो लोग इंडिया में घुस जाते हैं और नकली नोट भारत लेकर आते हैं। उसी तरीके से भारत और नेपाल के बीच में भी इतना अच्छा बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, वो भी ओपन बॉर्डर है, वो लोग आराम से घुस जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में तो बॉर्डर फेंसिंग है, फिर पाकिस्तानी लोग भारत कैसे आ जाते हैं, वो कैसे पैसा पहुंचता है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लाइट के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्ट है पाकिस्तान टू नेपाल। अब पाकिस्तान टू नेपाल यानी कि वो लोग पहले पाकिस्तान से नेपाल आते हैं और नेपाल से फिर वो इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉर्डर ओपन है पूरी तरीके से। वो लोग जब पकड़े जाते हैं तो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम वहां के रहने वाले। तो ये वो देश हैं जो देश में लगातार नकली नोट लेकर आ रहे हैं। साथियों, हमारे देश में प्लास्टिक करेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। क्या है ये मुद्दा, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। मेरा नाम है पवन मोरल, मैं आप सबका स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को इसको कर लो सब्सक्राइब साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा द इकोनॉमिक टाइम की ये रिपोर्ट है। इन्होंने साफ कहा है कि भारत में 500 का जो नोट है वो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा है। मतलब अगर पिछले साल 1000 नोट पकड़ा गया 500 का, मैं रुपयों की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 नोट की बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, अगर आपका पिछले बार 1000 नोट पकड़ा गया है तो इस बार 1200 फालतू आ गया भाई साहब। कहां? एक्रॉस बैंकिंग सिस्टम में, पूरे बैंकिंग सिस्टम में अब 20% की नकली नोटों की बढ़ोतरी हो गई। यानी कि इतना नोट पकड़ा गया है। अब ये इतना नोट कहां से है? मान लो अगर कोई देश की सीमा के अंदर रहकर नकली नोट छाप रहा है तो वो कानूनी अपराध कर रहा है। अगर आप किसी करेंसी को, जो इंडिया की करेंसी है, उसको लेने से मना करते हो, वो भी गैर कानूनी होता है। कई जगह आपने देखा होगा 10 के सिक्के को लेने से मना कर देते कि नहीं लूंगा, वैसी पुरानी वाली, वो गैर कानूनी है, वो भी नहीं करना किसी को। एक और रिपोर्ट है, द हिंदू की रिपोर्ट है। इन द हिंदू की रिपोर्ट ने साफ कहा है, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करता हूं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 200 के नोट और 500 के नोट अगर दोनों को मिला लूं, ये आरबीआई ने कहा है, तो 5.7% की बढ़ोतरी हो गई है। याद रखना, 5.7% की बढ़ोतरी है अगर 200 और 500 के को मिला लिया जाता है। मामला यही नहीं रखता है। अब आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई ने शुक्रवार 29 मई 2026 को कहा है कि बैंकिंग प्रणाली में जाली करेंसी नोटों का पता लगाने के मामले में 2025-26 में 5.7% की वृद्धि हुई है। ये देखो साथियों, 5.7% की वृद्धि हुई है। अब आपको जानकारी होगी, अगर कोई व्यक्ति नकली नोट बना रहा है, अब आप सुनो, अगर कोई व्यक्ति नकली नोट बना रहा है, उससे कहा जाए 10 का बनाना है, 2000 का बनाना है, तो वो पहले 2000 का बनाने का ट्राई करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि दोनों में सेम खतरा है। यहां भी खतरा बराबर है, यहां भी खतरा बराबर है, तो वो कहेगा यार मैं तो 2000 का बनाऊंगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहां पे सबसे पहले 2000 का नोट बंद किया गया। जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ही उसका ज्यादा नकली ज्यादा बनने का हो सकता है, चांस हो कि कोई लोग नकली बना ले उसका, जिसका कारण 500 और 200 के नोट पाए जाने वाले नकली नोटों की तीव्रता में वृद्धि हुई है। लगातार 500 के नोट, लगातार 200 के नोट, भाई बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए। आरबीआई ने एक डेटा दिया है, वो डेटा क्या है जरा सुनिएगा साथियों। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि 2025-26 में पकड़े गए जाली नोटों की कुल संख्या बढ़कर अब 2,29,746 हो गई है। सोचिए आप, ये आरबीआई कह रहा है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट दिया कि अब नकली नोटों की संख्या 2,29,746 हो गई है, जो पिछले वर्ष कितनी थी? 2,17,396। यानी कि हमारे भारत में लगातार 500 के नोट और 200 के नोट नकली बन रहे हैं। अगर कोई आप ऐसा व्यक्ति है जो देश के अंदर इस काम को कर रहा है, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। उसको तुरंत या तो सरेंडर कर देना चाहिए, अगर पुलिस पकड़ती है फिर उसके साथ बहुत गलत होगा। अगर कोई सीमा के अंदर ऐसा बैठकर कर रहा है, पहले तो करना ही नहीं चाहिए साथियों। लेकिन अब यहां एक और हंसी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है आपको ये मेरी बात मजाक लगे। आपने बचपन में नकली नोट तो बहुत सारे देखे होंगे, जो टॉफी उसमें आपके दुकान पर, परचून की दुकान पर मिल जाया करते थे कि 10 रुपए में इतने सारे नोट मिलते थे, आप खेलते थे। कुछ दिन पहले ही गुजरात में दोस्तों 1,60,00,000 रुपए पकड़े जाते हैं। सोचो आप, 1,60,00,000 रुपए नोट पकड़े जाते हैं, रुपए 1,60,00,000।
जिसमें से महात्मा गांधी का फोटो गायब था और अनुपम खेर जी का फोटो लगा दिया था। हो सकता है तुम्हें ये बात मेरी मजाक लग रही हो कि गुरुजी आज मजाक के मूड में कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, गुजरात में 1,60,00,000 रुपए पकड़े जाते हैं और जिन नोटों पर महात्मा गांधी जी का फोटो होता है वहां हमारे एक्टर अनुपम खेर जी का फोटो था। अनुपम खेर जी को भी लग रहा होगा यार मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं कि मेरा फोटो वहां आ जाए। अब इन्होंने भी ट्वीट करे, आपको लग रहा होगा कि मेरी बात मजाक है, गुरुजी देखो कहां अनुपम खेर जी का हमने तो आज तक सुना नहीं है। ये रिपोर्ट है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं 1,60,00,000 रुपए पकड़े गए थे साथियों। कहां पर? गुजरात में। जिन पर फोटो किसका लगा है अब आप देख लीजिएगा, फोटो लगा है अनुपम खेर जी का। मतलब कुछ भी चल रहा है हमारे देश के अंदर। जो लोग ऐसा कर रहे हैं अगर ये पकड़े जाते हैं इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, ये देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं साथियों। इसीलिए आपने देखा कि सबसे पहले 200 के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया। अब हमारे देश के अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या 500 के और 200 के नोट को बंद कर दिया जाएगा या 500 और 200 के स्थान पर अब हम प्लास्टिक मनी लेकर आ रहे हैं? अब क्या होगा इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या अब हमारे देश में भी प्लास्टिक करेंसी आने जा रही है? आइए उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये कोई आज की बात नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं ये जो पॉलीमर बैंकिंग की बात आप कर रहे हैं, पॉलीमर बैंक नोट की, ये कोई आज की बात नहीं है। आरबीआई रिव्यू पॉलीमर बैंक नोट प्लान आफ्टर 12 ईयर आफ्टर 12 ईयर, यानी पॉलीमर नोट को लेकर तो पहले भी दोस्तों बात चली थी 12 साल पहले, लेकिन उस समय यह प्लान सक्सेस नहीं हो पाया था। अगर मैं बात कर रहा हूं यार सर इन नोटों से फायदा क्या होगा? जो प्लास्टिक करेंसी नोट है, अभी आपने कहा प्लास्टिक करेंसी नोट भारत में आने जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़? देखिए आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि प्लास्टिक करेंसी अब भारत में आ रही है। प्लास्टिक करेंसी की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि देश में लगातार खतरा बढ़ रहा था नकली नोटों का, और नकली नोट ज्यादा आ रहे थे। 2000 का नोट नकली आ गया था, उसे बंद किया। 500 का नोट आरबीआई ने रिपोर्ट दिया कितना बढ़ गया है। 200 रुपए का नोट बहुत ज्यादा नकली पकड़ा जा रहा है। इसलिए कहा है दुनिया में बढ़ रहा है पॉलीमर प्लास्टिक नोटों का चलन। अब ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे देशों में चल रहा है, ये प्लास्टिक करेंसी दुनिया के 60 देशों में इस समय चल रही है। दुनिया के 60 से अधिक देशों में इस समय प्लास्टिक करेंसी चल रही है, और सबसे पहले 1988 में पॉलीमर नोट शुरू करने वाला पहला देश है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे, मान लो किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कि सबसे पहले जो प्लास्टिक करेंसी थी ये कहां पर शुरू हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था। अब पॉलीमर नोट का फायदा क्या होगा? देखिए फायदा ये होगा, मान लो आप बरसात में कहीं जा रहे हो, आपकी जेब में हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से गंदा नहीं होने वाला है, फटेगा नहीं जल्दी से, तो सुरक्षित रहेगा ये। आरबीआई का उद्देश्य मुद्रा रूप से नोटों की उम्र बढ़ाना है और लागत कम करना है। मतलब इसको छापने भी थोड़ा खर्चा कम आ रहा है और ये ज्यादा दिन तक चल सकता है। पहले के आपने देखा हो, पहले का नोट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, जल्दी खराब होने की उसकी उम्मीद सी रहती है। ये खास प्लास्टिक से बने हुए नोट होते हैं जो ज्यादा टिकाऊ होते हैं, साफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तुम्हारा नोट गंदा हो गया, हल्का सा उसको साबुन मार दो, लो जी भैया हो जाएगा साफ, है ना, साफ हो जाएगा। अब किन किन देशों में ये चल रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, पर्यावरण के अनुकूल होंगे, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, टिकाऊ और मजबूत होंगे, है ना। किन किन देशों के पास है? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, न्यूजीलैंड है, ब्रुनई है, मैक्सिको है, चिली है, रोमानिया है। इन देशों के पास में है। पॉलीमर नोट के फायदे क्या होते हैं? फायदे यही है कि भैया ज्यादा चलेगा, इसकी उम्र बहुत लंबी होगी, फटेगा कटेगा नहीं, आराम से गंदा नहीं होगा ज्यादा, और इसमें कम लागत आ रही है इसको छापने में, इसकी ये ज्यादा सुरक्षित रह सकता है पहले के मुकाबले। भारत सरकार को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। अब साथियों आरबीआई जल्दी में क्या करने वाला है, अब जरा सुन लीजिएगा इसको। आरबीआई जल्द ही पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट शुरू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले क्या किया जाएगा? पूरे भारत में दौरा किया जाएगा। क्या दौरा किया जाएगा? आरबीआई बोर्ड की पटना और मुंबई में बैठकों पर चर्चा हुई। जैसा आपको पता है कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, वहां पर इसकी अब बैठक हुई और चर्चा हुई। साथ एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका नाम है पायलट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले सीमित संख्या में प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे और देश के विभिन्न कोनों में ये नोट भेजे जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीमित संख्या में नोट छापे जाएंगे और नोट छापने के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में इन नोटों को पहुंचाया जाएगा। देखा जाएगा कि जो वहां की आम जनता है वो इन्हें एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या उनके प्रति क्या कहना चाहती है। दूसरा, पॉलीमर नोटों की जो संख्या होगी वो कागजी नोटों की संख्या में कुछ ज्यादा होगी। इनकी छपाई और रखरखाव लागत लंबे समय में कम पड़ती है। ये देखिए साथियों, इनकी छपाई और रखरखाव की जो लागत है लंबे समय में कम पड़ती है। अगला पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहूंगा साथियों कि आखिर आज हमारे भारत में
प्लास्टिक करेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसका कारण यही है कि नकली नोटों से हमारा देश परेशान हो चुका है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और उधर नेपाल, ये हमारे देश में लगातार नकली नोट लेकर आ रहे हैं। उन्हीं को रोकने के लिए ये प्लान है। मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा बड़ी करेंसी होती है उसके नकली नोट होने के उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं जो नकली नोट बनाने का काम कर रहे हैं, 100 का और 2000 का, तो उनमें 100 का एक नहीं बनाएगा, वो 2000 का ही बनाने का ट्राई करेगा। तो साथियों, ये था बहुत छोटा सा मुद्दा जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आज बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चल रहा है, हर जगह ट्रेंड में वीडियो है। आपने ये तो जरूर देखा होगा कि भारत में प्लास्टिक मनी आ रही है, प्लास्टिक करेंसी आ रही है, लेकिन सच में आपने ये नहीं देखा होगा कि उसका कारण क्या है। कारण यही है कि हमारा देश नकली नोटों से परेशान हो चुका था, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं साथियों, है ना। और ये आरबीआई की रिपोर्ट है कि भैया 20% ज़्यादा 500 के नोट इस बार भारत में मिले हैं पिछले साल के मुकाबले। इसके बाद भैया आरबीआई ने एक और रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 500 के नोट और 200 के नोटों में लगभग आपकी 5.7% की वृद्धि हुई है। ये खुद आरबीआई की रिपोर्ट है साथियों। इसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि नोटों की कुल संख्या कितनी बढ़ गई है। जो पहले 2,29,746 नोट मिले थे पिछली बार थे 2,17,396 और इस बार मिले 2,29,746, लगभग 1,000 से ज्यादा नोट फिर से मिल गए। यानी कि नकली नोट लगातार भारत में बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 1,60,00,000 तो ऐसे नोट मिले थे भारत में जहां महात्मा गांधी जी का फोटो ही नहीं था, अनुपम खेर जी का फोटो था। हो सकता है आपको ये मजाक के टाइम लग रहा हो, लेकिन ये रियल में है। गुजरात में ऐसा केस हुआ था साथियों। तो ये छोटा सा मुद्दा था जिसे मैंने आपको समझाने की सिंपल भाषा में कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत साथियों।